छत्तीसगढ़ की 5 प्रमुख खबरों में सबसे बड़ी खबर आज यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने की चर्चा चल रही थी और वो चर्चा अब उस पर पूर्ण विराम लग गया है। अब हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आने वाले दिसंबर तक के लिए टल जाए। ये बात इसलिए कही जा रही है कि लगातार मंत्रिमंडल को लेकर सुगबुगाहट थी और ये कहा जा रहा था कि कुछ पुराने और कुछ नए लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। 3 नए मंत्री बनाए जाएंगे, जिनमें से अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर के साथ में नए जो विधायक हैं जिसमें खुशवंत गुरु का नाम भी शामिल है, जिसमें गजेंद्र यादव का नाम भी शामिल है और जिसमें 2-3 और विधायकों के नाम शामिल है। वहीं महिला विधायकों की भी चर्चा है कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ऐसी कई जो बातें थी वो फिलहाल मंत्रिमंडल को लेकर चल रही थी, लेकिन आज जब मंत्रिमंडल पर विराम लगा उसके बाद तंज कसने का सिलसिला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिला। कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल ने ये कहते हुए कांग्रेस पर भाजपा के तमाम विधायकों पर तंज कसा कि सभी लोग सूट बूट सिलवाकर तैयार बैठे हैं, न जाना कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। वहीं इस बात को लेकर जो मंत्री हैं उन्होंने इसका जवाब देते हुए ये भी कहा है श्याम बिहारी जायसवाल ने कि जिस तरीके से कांग्रेस अपने घर को पहले देख ले, अपने आप को पहले देख ले और उसके बाद वो भाजपा के तमाम विषयों को लेकर सवाल उठाए। फिलहाल तंज कसने का सिलसिला जाहिर है और इस बीच जो बड़ी खबर थी वो यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा सीएम विष्णुदेव साय के जापान दौरे से पहले होनी थी उस पर अभी फिलहाल विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या कह रहे हैं मंत्री, क्या कह रहे हैं, किस बात को लेकर जवाब दे रहे हैं, वो जरा सुन लीजिए। कितने दिन से कान पक गए यार सुनते सुनते। भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने बार सूट सिला लिए हैं, वो फिर पुराना हो जाता है, फिर नया सिलवाने के लिए आप कुछ कह रहे हैं आप, तो सबकी धड़कनें तेज होती है, वो आदत सी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। और ये कह रही है कि ठगों की बारात ज्यादा दिन नहीं चलेगी। डबल इंजन की सरकार में विरोध शुरू हो गया, बेपट्टी हो गई और दौड़ाया जा रहा है। आपको लगता है क्या किसी तरह का कोई जनाक्रोश विधायकों के लिए है या आप लोगों के लिए? कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है, वीडियो जारी कर रही है। देखिए कांग्रेस क्या है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए विधायक भी तो आम व्यक्ति हैं, कई प्रकार के कार्य रहते हैं, कई प्रकार की परिस्थितियां रहती हैं। कभी कभी मानव स्वभाव में हम सब लोग भी कभी कभी झल्ला जाते हैं, कभी परिवार में ही बच्चे को डांट देते हैं, कभी भाई को डांट देते हैं, तो कभी परिवार में आपस में कहा-सुनी हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है। चूँकि जनता के सामने कई प्रकार के जो जनप्रतिनिधि हैं चुनाव के समय वायदे करते हैं और सभी काम जो है एक साथ पूरा नहीं किए जा सकते। और ऐसे में कोई, मैं तो वीडियो देखा नहीं हूँ, लेकिन आप जो बता रहे हैं उसके आधार पर अगर कोई ऐसी बात भी होगी तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस को बोलने का अधिकार है नहीं। अपना वो देखें इनके यहाँ क्या हाल चाल है, आपस में जो जूतम पैजार होते रहता है वो तो कम से कम हमारे यहाँ नहीं है। और विनायक गोयल जी एक अच्छे एक्टिव हमारे विधायक हैं और उनके क्षेत्र में पर्याप्त हमने सुपर स्पेशलिटी दिया है, डेवलपमेंट के लिए तमाम पुल पुड़िया सड़क दिया है, कई सड़कें उनके हम लोग ने दिया है। और चित्रकूट जो जलप्रपात है उनका जो क्षेत्र है उसको टूरिज्म के क्षेत्र में हम काफ़ी आगे बढ़ाने को कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का ये निराधार है। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण से जुड़े मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं बवाल देखने को मिलता है। ताज़ा मामला बिलासपुर का है, जहां पर धर्मांतरण के साथ में चर्च अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर चला दिया गया और उसको लेकर जब हिंदू संगठनों ने, बजरंग दल के लोगों ने जब हंगामा किया तो वहां पर पुलिस ने पहुंचकर 2 पास्टर को गिरफ्तार भी किया है। बताया ये जा रहा है कि वहां पर अवैध तरीके से ज़मीन पर चर्च बनाने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज कराया था और उसके बाद वहाँ मौजूद 2 पास्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हंगामा काफ़ी देर तक चलता रहा। उसके बाद बुलडोजर लाकर उस निर्माण जो वहाँ पर करवाया जा रहा था चर्च का, उस चर्च को वहाँ पर ढाया गया और उसके बाद अब इस पर आगे कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी लगातार चर्च से जुड़े हों या फिर धर्मांतरण से जुड़े हों, ऐसे कई मामले लगातार हर दिन देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं से पुलिस इस पर कार्रवाई करती हुई नजर आती है, कहीं ना कहीं हिंदू संगठन के लोग उस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए नजर आते हैं और कहीं धर्मांतरण को लेकर मामले उठते हुए नजर आते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में हालांकि इन मामलों को लेकर पुलिस की कार्रवाई तेज हो चुकी है। वो लगातार ऐसी शिकायतें आने के बाद तुरंत कार्रवाई करती हुई नजर आती है। प्रशासन की निगरानी भी इस पर है, लेकिन लगातार आ रहे मामले सवाल भी खड़े करते हैं कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण जैसे या अवैध निर्माण जैसे मामले छत्तीसगढ़ में कैसे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं और खासतौर पर चाकूबाजी और हत्या जैसी घटनाओं को लेकर लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ पुलिस उन तमाम मामलों पर कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ने का दावा करती हुई नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ अपराधियों का बेखौफ रवैया कहीं ना कहीं जनता के बीच में, आम जनता के बीच में डर पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। बिलासपुर से एक ताज़ा मामला सामने आया जिसमें मुंह बोले मामा ने अपने ही भांजे पर 10 बार ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया। बच्चे ने
मरने का नाटक कर अपनी जान बचाई और कुछ देर बाद उसने आवाज़ लगाकर बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए उसने आसपास के लोगों को बुलाया, तब जाकर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। जब बच्चे से पूछा गया कि ये पूरी घटना कैसे हुई तो उसने बताया कि पहले चॉकलेट खिलाने के बहाने उसके जो मुंह बोले मामा है उसने गाड़ी में बैठाकर उसको कुछ दूर ले जाया और अचानक से उस पर चाकू से हमला कर दिया। 10 ताबड़तोड़ वार किए। हालांकि बच्चा अभी भी सुरक्षित बताया जा रहा है, फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन लगातार चाकूबाजी के मामले जिस तरीके से प्रदेश में बढ़ रहे हैं, हत्याओं का सिलसिला जिस तरीके से बढ़ रहा है, कानून का खौफ जिस तरीके से अपराधियों पर होना चाहिए उसको लेकर ज़रूर सवालिया निशान खड़े होते हैं। हाईकोर्ट ने भी इस मामले को लेकर संज्ञान लिया है। पिछले 7 महीने में 7 हत्याएं हो चुकी है और 120 चाकूबाजी के मामले को कोर्ट ने संज्ञान लिया। छत्तीसगढ़ में एनएचएम के तमाम लोगों ने आज 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। एनएचएम के लोग इसी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने कर रहे हैं कि जो लगातार इनकी मांग थी और सबसे प्रमुख मांगों में से एक नियमितीकरण को लेकर ये लगातार लंबे समय से मांग कर रहे थे, अनियमितताओं को लेकर भी ये लंबे समय से मांग कर रहे थे। इसके अलावा कई अन्य मांगे हैं जिनको लेकर अब एनएचएम के तमाम लोगों ने धरना दिया है। अनिश्चितकालीन धरना राजधानी रायपुर में उन्होंने दिया है और इसको लेकर 16,000 जो एनएचएम के कार्यकर्ता हैं उसके कारण पूरी तरीके से स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रदेश भर में एनएचएम के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन साफ जाहिर करता है कि वो अपनी मांगों को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में पहले से थे और अब उनका अनिश्चितकालीन आंदोलन सरकार के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ के लोग, जरा सुन लीजिए। अच्छा लिखते हैं आप, बहुत अच्छा सुनाते हैं। मैं अभी एक नोटबुक लेके निकला था इस जगह पे, मैं बोला था कि आप हमारे परिवार जैसे दोस्त आगे आगे बोलिए। वो बोलते भाई मेरा नाम मत लिख, वो बोलते मेरा नाम मत लिख, मैं नहीं जानूंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो यहाँ पर आने के बाद 2 लाइनें पूरी बहुत बड़ी बात होती है। वैसे स्थिति में आसान भाई इतना अच्छा लिख के लाया है उसके लिए तो जोरदार तालियां बजती है। मैंने जैसे बताया कि पूरा मंच है, यहाँ पर आप आके जो भी व्यक्त है, जो भी विचार है, जो भी अपना धारा पड़ा है उसके माध्यम से साझा कर सकते हैं। खुला मंच है और इसलिए यहाँ पर जो भी आता है वो ऐसे नहीं कि कोई भी आ गया, उसके लिए काफ़ी हिम्मत भी चाहिए होती है, काफ़ी कुछ बोलना पड़ता है। तो अभी हमारा जो 10 मिनट का समय पूरा हो गया है, मैं जो एमपी लोग से बोलूँगा आप अपना 10 मिनट में जो कार्यक्रम शुरू करेंगे। लेकिन इस बीच में एक और सी बात करना चाहूँगा कि यहाँ रायपुर जिले में एनएचएम कर्मचारी सिर्फ इतने ही हैं। हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा। क्या इतने कर्मचारी काम करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर जिला में? तो कहाँ है सब? ये आपकी फेलियर, हमारी फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। जो 20 साल से हम संघर्ष करते हैं और जो भी हमारी मांग पूरी नहीं हो रही उसका सबसे बड़ा कारण यही है। जो लोग यहाँ आए हैं आए, बाकी लोग कहाँ हैं? पैर पसार के सोए हैं। प्रदेश में या पूरे देश में हर व्यक्ति को, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो या किसान हो या जनप्रतिनिधि हो, अपनी बात को रखने का ये उसका मौलिक अधिकार है। और जो धरना है, प्रदर्शन है, हड़ताल है, वो भी हमारे संविधान के प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों में से एक है। तो चूँकि अगर कोई हड़ताल में जाता है तो उसको हम रोक नहीं सकते बलपूर्वक या कोई कानूनी रूप से, वो व्यक्ति का मौलिक अधिकार भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनकी जो 10 सूत्री मांग है उसमें से कई ऐसे मांग हैं जैसे नियमित करने का, गेप जो पे ग्रेड है, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर का हैं। चूँकि एनएचएम भारत सरकार का के माध्यम से 60 और 40% हमारी केंद्र और राज्यांश के माध्यम से चलता है और इसके पूरे नोडल जो है केंद्र सरकार ही है। उनके राष्ट्रीय कार्यक्रम में पूरे देश में ये संचालित होते हैं। ऐसे में कुछ मांगे उनका तो केंद्र सरकार की ओर से उसको प्रस्ताव तैयार करके हम लोग भेजेंगे, और कुछ मांगे अभी की बैठक में उनकी जो वेतन वृद्धि को लेकर था, तो 27% जो वेतन वृद्धि है जो हमारे मैनिफेस्टो में भी है, उसको हम पूरा करने के लिए उस बैठक में अप्रूव किए हैं। साथ ही जो स्थानांतरण नीति है उसको भी बैठक में एक कमेटी बनाकर उसको नीति बनाने हेतु तय हुआ है कि स्थानांतरण नीति हम किस प्रकार से उनका कर सकते हैं। 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा है उस पर भी बैठक में तय हुआ है। साथ ही साथ जो 30 दिन का मेडिकल अवकाश है या फिर बीमारी और दुर्घटना का 30 दिन का सवैतनिक जो रेगुलर कर्मचारियों को मिलता है, इस प्रकार के जो अवकाश हैं, मेडिकल अवकाश हैं, उस पर भी इसमें बैठक में बातचीत हुई है। मैं तो आप लोग माध्यम से अपील करूंगा, चूँकि अभी मौसमी बीमारियों का समय है
और पूरे बैक्टीरिया वायरस अपने चरम प्रकोप पर हैं, तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं सभी एनएचएम कर्मचारियों से अपील भी करता हूं कि अभी हड़ताल में ना जाएं, अभी 1-1.5 महीने सामान्य स्थिति हो जाने दें, क्योंकि अभी जनजीवन प्रभावित होगा। और निश्चित रूप से उनकी जो और मांगे हैं उसको आज मैंने उनके टीम को समय भी दिया था और मुझे लगता है कि शायद वो मिलने भी आएंगे। तो निश्चित रूप से उनके जो मांगे हैं उस पर जो राज्य स्तर से होने लायक है उसको हम करेंगे और जो केंद्र स्तर पर होने लायक है उसको केंद्र को भेजेंगे। राजधानी से कुछ ही दूर पर दुर्ग के रास्ते पर एनीकट में एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बताया ये जा रहा है कि हाई वोल्टेज ड्रामा एनीकट के बाहर यानी पुल के ऊपर खड़े होकर कपड़े निकालकर वो ड्रामा करता रहा। युवक नशे में बताया जा रहा है और नशे में होने के साथ में उसने हर हर महादेव कर का नारा लगाया और उसके बाद वो एनीकट से सीधे तौर पर नदी पर कूद गया। इस मामले को लेकर कई देर तक जो गोताखोर है वो उसका शव ढूंढते रहे। तेज बहाव के कारण काफ़ी देर तक उसके शव ढूंढने के बाद में, उस व्यक्ति को ढूंढने के बाद में जब उसका शव बाहर निकाला गया उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद जानकारी जो है वो फिलहाल पुलिस जुटा रही है कि आखिरकार क्यों इस तरीके से उस युवक ने अपनी आत्महत्या के लिए एनीकट से छलांग लगाई और क्यों उसने हर हर महादेव को लेकर इस तरीके से उसने छलांग लगाया। फिलहाल ये जो मामला है, ये वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और लगातार इस तरीके की घटनाएं, आत्महत्या की घटनाएं, एनीकट जैसे स्थानों पर डूबने और सुसाइड करने की घटनाएं जो है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से जो बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। बाढ़ जैसी क्षेत्रों में आशंकाओं को लेकर प्रशासन को मुस्तैद रहने कहा गया है। ऐसे में इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ा रही हैं।